हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और आज लेकर हाजिर हूँ आपके लिए 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि सी डगलस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो आखिर क्या था और उसने सी डगलस की लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया था। इस क्लास में हम स्टूडेंट इंग्लिश से लेकर हिंदी के दोनों कन्वर्सेशन को सीखेंगे और हिंदी से इंग्लिश के दोनों कन्वर्सेशन में हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे ताकि आपके बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट चलते हैं इसकी समरी की ओर। इसमें हम ये सीखेंगे कि आखिर सी डगलस के साथ क्या हुआ था। ये कह रहे हैं कि विलियम सी डगलस अपनी कहानी की शुरुआत पानी के डर से करते हैं। यह डर उनके बचपन में पैदा हुआ है जब वे 3-4 साल के थे। वे अपने माता पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गए। एक तेज लहर ने उन्हें गिरा दिया और वे पानी में दब गए या पानी में डूब गए। इस घटना ने उनके मन में गहरा डर पैदा किया या बहुत डर उनके मन में बैठा दिया। किसके मन में? विलियम सी डगलस के में। उसके बाद कह रहे कुछ वर्षों बाद जब वे 10-11 साल के हुए उन्होंने तैरना सीखने का निर्णय लिया। वे YMCA के स्विमिंग पूल में गए। एक दिन वे पुल के किनारे अकेले बैठे थे, तभी एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया, जो मैं ऑलरेडी आपको इंग्लिश के पैटर्न में बता चुका हूं। आगे देखिए, डगलस बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि जब उनके पैर जमीन को छुएंगे तो वे ऊपर कूद जाएंगे। वो उसमें सेंटेंस में लिखा हुआ था ना, फिट मतलब फीट फिट टू बॉटम, वही चीज़ है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। वे बार बार नीचे जाते रहे और पानी निगलने लगे, यानी पानी पीने लगे। आगे देखेंगे, उसके बाद बता रहे हैं, उसके बाद समझेंगे। उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। उनका शरीर जकड़ गया और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अंत में वे बेहोश हो गए। अंत में क्या हो गया? बेहोश हो गए। अब देखिए, जब उन्हें होश आया वे पुल के किनारे पड़े थे। किसी ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन इस घटना ने उनके मन में पानी का डर और भी गहरा कर दिया। पहले से तो पानी का डर था ही और डबल उनके मन में डर पैदा हो गया। आगे समझते हैं स्टूडेंट कहानी को। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कई वर्षों तक वे पानी से दूर रहे। वे नाव चलाना, मछली पकड़ना या तैरना जैसी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाए, यानी डर की वजह से। आगे अंत में उन्होंने अपने डर को हराने का निश्चय किया। उन्होंने एक प्रशिक्षक रखा जिसने उन्हें धीरे धीरे तैरना सिखाया। पहले पानी में चेहरा डालना, फिर सांस लेना, फिर तैरना। कई महीनों के अभ्यास के बाद उन्होंने झीलों और नदियों में अकेले तैरकर अपने डर को चुनौती दी। धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया। किसका डर खत्म हो गया? विलियम सी डगलस का। विलियम सी डगलस। आगे देखेंगे स्टूडेंट, आगे है अंत में उन्होंने समझा कि डर केवल मन में होता है और अभ्यास से होता है। साहस और अभ्यास से किसी भी डर को हराया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न को हम आसानी से समझ चुके हैं। अब चलते हैं इनके बेसिक से क्वेश्चन की ओर, जो आपके बोर्ड में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये 12th क्लास के तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन है जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जो स्टूडेंट इस समय 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड के लिए एकदम पूरी तरह से तत्पर हैं और तैयारी में जुट गए हैं, तो 2027 की तैयारी आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हर चैप्टर की बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो देता रहूँगा, चाहे वो ग्रामर की वीडियो हो, चाहे वो आपके किसी भी चैप्टर की वीडियो हो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नोट कर लेना। आगे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ समझेंगे आप
कि वाई डिड डगलस गो टू द YMCA पुल, यानी जो डगलस थे वो YMCA पुल क्यों गए थे? वो गए थे तैरना सीखने के लिए, क्योंकि उनके मन में पानी का डर बैठा हुआ था। सेम वही चीज है कि यहाँ लिखा होगा ही वेंट देयर टू लर्न स्विमिंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी वो वहां पर तैरना सीखने गए थे और अपने मन में जो डर था उससे बाहर निकलने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अच्छी तरह से स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे अच्छी तरह से कि हु थ्रू डगलस इनटू द डीप वाटर, यानी किसने डगलस को पानी में धक्का दिया था? तो वो दिया था एक यंग लड़के ने। तो यहां लगा हुआ है कि अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग बॉय एट द YMCA पूल थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, यानी वो कह रहे हैं कि YMCA पुल में एक बड़े और ताकतवर लड़के ने उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर चलेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट स्ट्रेटजी डिड डगलस प्लान टू यूज वाइल इन वेटर, मतलब वो कह रहे हैं यानी उन्होंने क्या रणनीति बनाई पानी से निकलने की? तो उन्होंने क्या बनाई थी कि ही प्लान टू जंप अप, ऊपर उन्होंने जंप करना चाहा था, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल, यानी उन्होंने सोचा कि जैसे ही उनके पैर जमीन को छुएंगे वे ऊपर कूद जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट, समझेंगे अच्छी तरह से कि वाई डिड हिज प्लान फेल, यानी जो उनका प्लान था वो फेल क्यों हुआ था? तो वो इसलिए हुआ था कि हिज प्लान फेल्ड बिकॉज ही लॉस्ट कंट्रोल ड्यू टू फियर एंड पैनिक, यानी उनकी योजना इसलिए सफल हो गई क्योंकि डर और घबराहट के कारण वे नियंत्रण खो बैठे थे। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमसे 5 कह रहा है कि हाउ डिड डगलस फील व्हेन ही वाज ड्राइंग, यानी डूबते समय डगलस कैसा महसूस कर रहे थे? तो उन्होंने कहा था कि अब मेरे मृत्यु नज़दीक है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो वो कह रहे थे ही फेल्ट टेरिफाइड हेल्पलेस एंड थॉट ही वुड डाई, यानी वो मरने वाले हैं, वे बहुत डरे हुए और असहाय महसूस कर रहे थे और उन्हें लगा कि वे अब मर जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इफेक्ट डिड द इंसिडेंट हैव ऑन हिम, यानी वो कह रहे हैं इस घटना का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वो कह रहे हैं कि इट मेड हिज फियर ऑफ वाटर स्ट्रॉन्गर एंड ही अवॉइडेड वाटर फॉर मैनी ईयर्स, यानी ये फर्क पड़ा था कि उन्होंने बहुत सालों के लिए पानी से बिल्कुल विदाई ले ली थी। इससे उनका पानी का डर और बढ़ गया और उन्होंने कई वर्षों तक पानी से दूरी बना ली। किसने? विलियम सी डगलस ने। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ डिड डगलस ट्राई टू ओवरकम हिज फियर, यानी डगलस ने अपने डर को कैसे दूर करने की कोशिश की? तो हम यहाँ सीखेंगे कि ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नड स्विमिंग, यानी उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक हायर किया था ताकि वो उन्हें तैरना सिखा सके स्टेप बाय स्टेप। आगे स्टूडेंट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट टेक्निक्स डिड द इंस्ट्रक्टर टीच हिम, यानी क्या क्या तकनीकी इंस्ट्रक्टर ने यानी प्रशिक्षक ने उन्हें सिखाई थी? तो क्या कहा था कि ही टॉट हिम ब्रीथिंग, सांस लेना सिखाया था, फ्लोटिंग तैरना सिखाया था, एंड प्रॉपर स्विमिंग, और अच्छी तरह से पूरी तरह से तैरना सिखाया था। ये उन्होंने क्या अपनाई थी? तकनीकी। आगे क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 9 को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। Why did Douglas go to lakes and rivers, यानी वो जो एक झीलें थी और नदियां थी वो वहां पर अकेले क्यों गए थे? वो अकेले इसलिए गए थे क्योंकि वो वहां पर अपने डर को चैलेंज कर रहे थे, डर को दूर करना
चाहते थे। तो ही वेंट देयर टू टेस्ट हिमसेल्फ एंड रिमूव एनी रिमेनिंग फियर, यानी बचा कुछा जो भी डर था उसे वो दूर करने के लिए गए थे। वे अपने डर को पूरी तरह खत्म करने और खुद को परखने के लिए वहां गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि इट मीन्स दैट फियर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल नॉट द सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि असली बाधा डर ही होता है, परिस्थिति नहीं होती है। अगर डर पैदा कर लिया है तो इससे बड़ा डर आपके मन में और क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, यानी ये कहने कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है। इट टीच अस टू फेस आवर फियर्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। वो कह रहा है कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना साहस और दृढ़ता से करना चाहिए। कौन सिखाता है ये हमें? ये कहानी सिखा रही है सी डगलस की। क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाई कुड डगलस नॉट एंजॉय वाटर एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, पानी से डर लगता था इसीलिए। तो बिकॉज ही हैड अ डीप फियर ऑफ वाटर ड्यू टू पास्ट इंसिडेंट्स, यानी क्योंकि पुराने अनुभवों के कारण उन्हें पानी से गहरा डर था, क्योंकि उनके साथ पहले ही कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, यानी ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षक ने डगलस को कितने समय तक प्रशिक्षण दिया था। तो सेवरल मंथ्स की बात चल रही थी, वही क्लियर है। तो ही ट्रेंड हिम फॉर सेवरल मंथ्स, यानी उन्होंने कई महीने, सेवरल मंथ्स मतलब कई महीनों तक उन्हें ट्रेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे कि व्हाट चेंज केम इन डगलस आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद डगलस के अंदर क्या परिवर्तन आए, तो उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ही बिकेम कॉन्फिडेंट एंड फ्री फ्रॉम फियर, यानी वे आत्मविश्वासी और निडर बन गए। कौन? सी डगलस। क्वेश्चन नंबर 15, और यही हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छी तरह से समझने की स्टूडेंट कोशिश करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे कि व्हाट रोल डिड करेज प्ले इन डगलस सक्सेस। ये कह रहा है कि डगलस की सफलता में साहस की क्या भूमिका रही। तो क्या भूमिका रही थी कि करेज हेल्प्ड हिम फेस एंड डिफीट हिज फियर। वो कह रहे हैं कि साहस ने उन्हें अपने डर का सामना करने और उसे हराने में मदद की थी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम पूरी तरह से इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर बनाने वाले हैं। जल्दी ही मैं हाजिर हूँगा आपका चौथा चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।